नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र भंडारी। आइए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। उत्तराखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजी और पीजी के लिए प्रवेश प्रक्रिया में पंजीकरण का एक और मौका दिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के निर्देशानुसार 20 सितंबर तक समर्थ पोर्टल फिर से खोला गया है। छात्र अब 20 सितंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं और 19 सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद 20 सितंबर तक प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। यह छात्रों के लिए अंतिम मौका होगा, इसलिए इच्छुक छात्र जल्दी पंजीकरण करें। उत्तराखंड में पिछले 48 घंटों से हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। चमोली, चंपावत, नैनीताल सहित कई जिलों में 14 सितंबर को स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। गंगा और शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जबकि राज्य भर में 357 सड़कें बाधित हैं। चारधाम यात्रा के मार्ग भी प्रभावित हुए हैं और कई तीर्थयात्रियों को रोका गया है। रुड़की में वसीम उर्फ मोनू की मौत के मामले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और खानपुर विधायक उमेश कुमार ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस पर वसीम की हत्या का आरोप लगाया और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने 5 अक्टूबर को हरिद्वार एसएसपी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की घोषणा की। चमोली जिले के थराली में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पिंडर नदी उफान पर है, जिससे कई घरों और स्कूलों में पानी घुस गया है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। कर्णप्रयाग और नारायणबगड़ में भी सड़कें और संपर्क मार्ग बाधित हैं। देहरादून नगर निगम की टीम ने एक नामी स्कूल के परिसर में डेंगू के लार्वा मिलने पर स्कूल प्रबंधन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रत्येक परिसर का निरीक्षण किया जा रहा है। देहरादून में डेंगू के प्रभाव को कम करने के लिए फॉगिंग अभियान और एंटी लार्वा छिड़काव भी किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम के नायब रावल पद पर 25 वर्षीय सूर्यराग का चयन हुआ है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के टिहरी रियासत के राज परिवार की सहमति से सूर्यराग का चयन किया गया है। वह शनिवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। उत्तराखंड में प्रधानाचार्य के 692 पदों के लिए 29 सितंबर को होने वाली विभागीय सीधी भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने आदेश जारी कर कहा कि परीक्षा की नई तारीख नियमावली में संशोधन के बाद तय होगी। यह निर्णय राजकीय शिक्षक संघ के विरोध के बाद किया गया है, जो प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती का विरोध कर रहे थे। संगठन का कहना था कि प्रधानाचार्य के सभी पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने चाहिए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद शादी का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। शादी का पंजीकरण करने वाले जोड़ों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यूसीसी की नियमावली को अंतिम रूप देने पर विचार हुआ। राज्य सरकार ने तय किया है कि पंजीकरण के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा और इसके बाद पंजीकरण न कराने पर योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई है। धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता अब कश्मीर आ सकते हैं तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भाजपा के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। कुमाऊं मंडल में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नैनीताल जिले के धारी ब्लॉक में भूस्खलन के कारण खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में मलबा घुस गया, जिससे कार्यालय का कंप्यूटर, दस्तावेज और अन्य सामग्री को भारी नुकसान हुआ। कार्यालय के चौकीदार ने भागकर अपनी जान बचाई। उत्तराखंड के कई विद्यालयों में शिक्षक आंदोलन के कारण छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। प्रधानाचार्य के पदों पर विभागीय सीधी भर्ती के विरोध में शिक्षकों का आंदोलन जारी है, जिसमें वे क्रमिक अनशन पर हैं। इससे बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में छात्रों को कठिनाई हो रही है। शिक्षक संघ का कहना है कि शिक्षा विभाग में लंबे समय से पदोन्नति नहीं होने के कारण वे आंदोलन के लिए मजबूर हुए हैं। उत्तराखंड के 70 विधायकों ने अपनी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 700 से अधिक प्रस्ताव भेजे हैं। इनमें से 310 प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा के साथ शासनादेश जारी कर दिए हैं। बाकी प्रस्तावों पर भी शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। घोषित प्रस्तावों में 90 प्रस्ताव विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों से संबंधित हैं।
धामी ने अपने जन्मदिन के मौके पर विधायकों को अपने क्षेत्र के लिए 10 विकास योजनाओं के प्रस्ताव देने को कहा था। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, सभी विधायक अपने प्रस्तावों को अमल में लाने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। सहकारिता निबंधक सोनिका ने शुक्रवार को सहकारिता विभाग की बैठक में लोन बांटने की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले में लोन वितरण लक्ष्य के अधूरे रहने पर उन्होंने चेतावनी दी और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे तय लक्ष्य के आधार पर लोन का वितरण करें। उन्होंने सहकारी समितियों में योजनाओं का प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए रोस्टर बनाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा जन औषधि केंद्रों में चंपावत मॉडल को लागू करने के निर्देश भी जारी किए ताकि फार्मासिस्टों के वेतन में दिक्कतें न आए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मेडिकल ऑफिसर, वैज्ञानिक इंजीनियर, तकनीकी सहायक और अन्य पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 19 सितंबर से 9 अक्टूबर 2024 तक आधिकारिक वेबसाइट hsfc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। कुल 103 पदों पर भर्ती की जाएगी। NSE निफ्टी 32 अंक या 0.13% गिरकर 25,356 पर बंद हुआ। अदानी समूह के शेयरों में 2.5% की गिरावट, जो अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के दावे के बाद दर्ज की गई थी। रुपए में 0.1% की मजबूती आई, जो पिछले सप्ताह का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। दर्शकों, ये थी आज की बड़ी खबरें। उत्तराखंड की ताजा तरीन खबरों और नौकरियों की सूचना सबसे पहले पाने के लिए ओहो न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।